हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर वचन को पढ़ रहे थे। हमने वचन के यहाँ पर दो भेद पढ़े, जिसमें एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से जो है किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी पदार्थ का जो है एक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, एक वचन। और जिससे एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन से शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कौन से बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, इसके लिए हमने कुछ नियम पढ़ रहे थे। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा का जब आप प्रयोग करते हैं उसे दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे कुत्ता है तो उसे कुत्ते में भी आप यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग करेंगे। शेर जंगल का राजा है, बैल। इसके बाद 9वां पॉइंट है यहाँ पर, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा है, तो ये महंगा है शब्द एक वचन का बोध करा रहा है। चांदी सस्ती है तो ये एक वचन का बोध करा रहा है। उसके पास बहुत धन है तो ये आपका एक वचन का बोध करा रहा है। 10वां पॉइंट है, गुणवाचक एवं भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। तो जब भी आप किसी गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग जो है एक वचन और बहुवचन में किया जाता है। मैं उसके धोखे से ग्रस्त हूँ, इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे, मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ। कुछ शब्द जैसे हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सिर्फ एक वचन में होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर, हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता है, तो यहाँ पर हर एक का एक वचन में प्रयोग हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, तो इसका भी एक वचन में ही यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। हर इंसान इस सच को जानता है, तो यहाँ पर भी हर शब्द और प्रत्येक शब्द का प्रयोग यहाँ पर एक वचन में हो रहा है ना। क्रिया को देखिए, क्रिया को देख करके आपको पता चल रहा है कि ये एक वचन में ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए 12वां क्या लिखा है, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जब भी आप समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं वो केवल और केवल एक वचन में ही किया जाता है। इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, तो हम यहाँ बहुसंख्यक जनता के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे समूह की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं तब आपका वो केवल एक वचन में ही प्रयोग होता है। तो है शब्द एक वचन है। लंगूरों की एक टोली, अब टोली शब्द समूह का बोध करा रहा है ना। जब भी आप किसी टोली की बात करेंगे तो वो समूह की बात करेगा। ने बहुत उत्पात मचा रखा है। क्या? लंगूरों की टोली ने, कि एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। तो यहाँ पर आपका समूहवाचक एक वचन में प्रयोग हुआ है। इसका देखिए, लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे, पॉइंट जो 13 है, बिंदु 13 में क्या लिखा है, ज्यादा समूहों का बोध। इससे पहले जो भी समूहवाचक थे उसका प्रयोग आपने क्या किया, एक वचन में किया। लेकिन यहाँ क्या किया है, यानी कि ज्यादा समूह, एक से अधिक समूह जब भी आपके पास हो उस समय समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। एक तो आप एक समूह के बारे में बात कर रहे हैं तब तो वो एक वचन में होगा, लेकिन एक से अधिक जब आप टोलियों के बारे में बात करेंगे, समूह के बारे में बात करेंगे, तो वो आपका बहुवचन के अंतर्गत आएगा। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां, टोली तो है लेकिन टोली भी बहुत सी हैं, बहुत सी टोलियां इधर गई हैं। तो अब ये जो है शब्द है ना, ये आपका बहुवचन का बोध हो रहा है। इसमें बहुवचन का बोध हो रहा है। ठीक है, तो समूह, ज्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक से ज्यादा अवयवों को इंगित करने वाले शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन उनके एक वचन में प्रयोग करना है। ठीक है, उनके आगे एक लगा दिया जाता है। तो देखिए, जैसे आंख हो गया, कान हो गया, उंगली हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गया, अंगूठा हो गया। तो क्या कहा जा रहा है, एक से अधिक
ज्यादा अवयवों को इंगित करने वाले शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन अगर उनको एक वचन में प्रयोग कराना है या करना है तो उनके आगे एक लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे आंख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि शब्द। तो नोट डाउन करते रहिए इसे। एक से ज्यादा अवयवों को इंगित करने वाले शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन अगर उनको एक वचन में प्रयोग कराना है या करना है तो उनके आगे एक लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, राधा के दांत चमक रहे हैं। राधा के दांत चमक रहे थे। मेरे बाल सफेद हो चुके हैं। मेरा एक बाल टूट गया है। मेरी एक आंख में खराबी है। मंजू का एक दांत गिर गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। पॉइंट 15 लिखिए, करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, तो यहाँ पर भिखारी भूखे मर रहे हैं। देखिए, जाड़े शब्द यहाँ बहुवचन में प्रयोग हुआ और भूखे भी आपका बहुवचन में प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति आदि लगाकर उन शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं। मजदूर लोग काम कर रहे हैं। स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। ये कुछ 16 पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर हम एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हम यहाँ पढ़ेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। चलिए हेडिंग डालिएगा, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। ठीक है, तो देखिए, विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। जिनमें विभक्ति नहीं है उन संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। अब देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से, तो आप देखिए यहाँ आकारांत एक वचन में आकारांत पुल्लिंग है जूता। ठीक है, लेकिन इसके आ को हम यदि ए में परिवर्तित कर दें जूते, तो ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े। इसी प्रकार बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, साथ में कपड़ा, कपड़े, बालिका और बालिकाएं। चलिए जल्दी लिखिएगा, जूता, जूते, तारा, तारे, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े, बालिका, बालिकाएं। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। तो इन सभी को लिखिएगा, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के नियम।
तो यहाँ आप देखिए जूता का अंतिम जो आ रहा है, तारा में आ, लड़का आ, घोड़ा आ, बेटा टा में आ, मुर्गा गा में भी आ, रा में भी आ और बालिका में भी आ रहा। हमने सभी में क्या कर दिया है, अंतिम जो आपका वर्ण है उसमें ए लगाने से, आ के स्थान पर ए लगाने से, तो जहां जूता था वहां आपने क्या कर दिया है, जूते, ए आ गया है। ठीक है, जहां तारा था तो आपने तारे कर दिया, ए आ गया है आ के स्थान पर। लड़का था तो ए आ गया है किसके स्थान पर, आ के स्थान पर। घोड़ा था तो घोड़े के स्थान पर आपके घोड़े, ए की मात्रा आ रही है पीछे, है ना, ए लगाने से। बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े, बालिका बालिकाएं। तो सभी देखिए ए आप लगा रहे हैं, आपको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होते हुए शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो सभी ने ये लिख लिया है। अब नेक्स्ट है आपका इसके बाद नियम, कुछ शब्द अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अ के स्थान पर ए लगाने से, जैसे कलम, ये अकारांत क्या है, स्त्रीलिंग है, तो कलमे, इसको भी आप लिख लीजिएगा दूसरा नियम, कलम का कलमे। ठीक है, तो ये भी आपका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गया है। जैसे यहाँ सब में एक ही मात्रा आई है, तो यहाँ पर आपका ए आ जाने पर ये आपका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द था। ठीक है ना, चलिए इसको भी आप नोट डाउन करें। चलिए यहाँ पर आगे इसी को देखिए, बात, ये आपका अकारांत स्त्रीलिंग है, ये अभी अकारांत स्त्रीलिंग। आंख, पुस्तक और सड़क और चप्पल, ये सभी आपके अकारांत स्त्रीलिंग हैं। अब इसी में आपने क्या लगाना है, ए। तो बातें, रातें, आंखें, पुस्तकें, सड़कें, चप्पलें, तो यहाँ पर आपने क्या किया, ए लगाया, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया है, ये किसमें परिवर्तित हो गए हैं, ये आपके बहुवचन में परिवर्तित हो गए हैं। तो जल्दी से इन्हें भी लिखिएगा। बात अकारांत स्त्रीलिंग, बातें, रात अकारांत स्त्रीलिंग, रातें बहुवचन। आंख अकारांत स्त्रीलिंग, आंखें, ये आपका बहुवचन। पुस्तक अकारांत स्त्रीलिंग, यहाँ पर आप कभी ये नहीं कहेंगे ये पुस्तक मेरा है, ये पुस्तक मेरी है। अब आप ये कहेंगे कि ये जो है ना शब्द, इनका पता कैसे आपको चला, ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। तो देखिए आप इसको वाक्य प्रयोग करें। मेरी आंख, आप क्या बोलते हैं, मेरा आंख नहीं बोलते, मेरी आंख। इससे आपको क्या पता चलता है, आंख आपकी स्त्रीलिंग में है ना। रात आएगी, है ना, अमावस की रात आएगी, आएगा नहीं, आएगी। तो आएगी शब्द आप स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप कई बार कहते हैं चप्पल मेरी है, तो चप्पल जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य प्रयोग करके आप देखिए तो आपको स्त्रीलिंग, क्योंकि देखिए आपके पास हमेशा निर्जीव वस्तुएं और जो आपके पास कुछ वस्तुएं होती है उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, उनके साथ वाक्य प्रयोग कीजिएगा। इससे पहले हमने जो लिंग पढ़ा है वहां से भी आपको बताया था कि आपके पास देखिए कुछ निर्जीव वस्तुएं भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है। जैसे आपने कहा मैम आपने कैसे कह दिया कि जो ये पुस्तक है ये आपका स्त्रीलिंग में है, तो वाक्य प्रयोग करें आप। आपके पास कोई पुस्तक है तो आप क्या कहेंगे, ये पुस्तक मेरा है या ये पुस्तक मेरी है। अब मेरी है यानी कि वो स्त्रीलिंग है। आंख, ये आंख मेरा है, मेरी आंख या मेरा आंख, मेरा आंख नहीं कहेंगे, मेरी आंख कहेंगे, तो वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चप्पल, आपने कहा मेरी चप्पल, मेरा चप्पल नहीं, मेरी चप्पल, तो ये आपका स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और इन्हीं को आपने क्या करना है, ये अकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, इन्हीं अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को आपने किसमें परिवर्तित करना है, एक वचन से बहुवचन में। अब यहाँ पर हम ए लगाएंगे, जैसे बातें हो गया, कलमें हमने लिख दिया, आंखें, सड़कें, पुस्तकें, चप्पलें। जल्दी से इसे लिखिएगा।
चलिए, अब इसके बाद जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में, अब देखना आप बहुत सारे शब्दों को देख पाएंगे, अभी क्या रहता है, या आता है, तो उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के संज्ञाओं के अंत में या आता है, उनमें या के ऊपर जो है आप चंद्र बिंदु लगा देते हैं, वो आपके बहुवचन में बनता है, वो आपका बहुवचन में बन जाता, सिर्फ चंद्र बिंदु लगाने से। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके, देखिए जैसे आप देखिए यहाँ पर बिंदिया, चिड़िया, डिबिया, गुड़िया, चूहिया, सभी के अंत में या आया है। हमने क्या कहा, इनमें या के ऊपर चंद्रमा बिंदु लगाने से ये जो है बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब बिंदिया, चिड़िया, ठीक है, डिबिया, गुड़िया, चूहिया, तो यहाँ पर ये अब बहुवचन में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्र बिंदु लगाने से ही ये बहुवचन में आपके परिवर्तित हो गए हैं। तो चलिए इनको भी नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, अब इसके बाद चौथा नियम है यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के। चौथा नियम कहता है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के इ या ई के स्थान पर आप इया लगाने से वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तिथि तो तिथियां, ऐसे ही नारी तो नारियां, गति तो गतियां, इस प्रकार से थाली तो थालियां। ये जो है एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गए हैं। यहाँ देखिए एक था, यहाँ ई था, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, इया लगाया, और यहाँ आपने क्या लगा दिया है, ठीक है, गति, गतियां। यदि इ या ई हो तो इसके स्थान पर आप इ या लगाएंगे, छोटी ई और या। तो सब में आप देखिए छोटी ई, इसमें भी तिथियां, इया, तिथियां, नारियां, गतियां, थालियां, ठीक है। तो ये आपका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो सभी में आपने क्या लगा दिया, इया। पांचवा यहाँ नियम देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या लगाएंगे, ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से वो बहुवचन बदल जाता है। जैसे लता है, लता में आपने लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं, भुजा भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, शाखा शाखाएं। साथ में देखिए कामना कामनाएं और कथा कथाएं। जल्दी से इसे नोट करें। तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, ए और चंद्रमा, तो सभी में एक जैसा आपको दिख रहा है, और ये बहुवचन में है। लता एक वचन है और लताएं जब आएगा तो ये बहुवचन शब्द है। अध्यापिका आपका एक वचन है लेकिन अध्यापिकाएं बहुवचन में है। कन्या एक वचन का है और कन्याएं बहुवचन के शब्द हैं। माता आपका एक वचन शब्द है और माताएं आपका बहुवचन शब्द है। इसी प्रकार से भुजा एक वचन, भुजाएं आपका बहुवचन, पत्रिका एक वचन, पत्रिकाएं बहुवचन, शाखा एक वचन और शाखाएं आपके बहुवचन, कामना एक वचन और कामनाएं बहुवचन, कथा एक वचन और कथाएं बहुवचन। चलिए जल्दी से इसे नोट करें।
चलिए अब देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या और चंद्रमा बिंदु लगाने से वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आपका जाति है, ये आपका एक वचन है और जातियां आपका बहुवचन। रीति एक वचन, रीतियां बहुवचन। नदी एक वचन और नदियां बहुवचन। लड़की एक वचन, लड़कियां आपका बहुवचन में आ जाएगा। तो जल्दी इसे भी नोट डाउन करिएगा कि आपका इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में या लगाने से वो आपके बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जाति, जातियां। रीति, रीतियां। चलिए, इसके बाद सातवां नियम है उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए और उसके ऊपर चंद्रमा लगाते हैं तो उ का उ में बदल देते हैं। ठीक है, उ को आप उ में बदल देते हैं। तो अब देखिए उदाहरण के लिए, वस्तु, वस्तुएं। गो, गोयें। बहु, बहुएं। बधु, बधुएं। और गऊ आपका गौएं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करें। चलिए, अब संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों को बहुवचन बना देते हैं। ये सभी आपके शब्द जोड़ने पर कहाँ कहाँ, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में जब आप गण जोड़ेंगे, वर्ग जोड़ेंगे, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जब आप जोड़ते हैं तो वो शब्द आपके फिर बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए स्त्री, स्त्री जन बहुवचन में। नारी, नारी जन, नारी वृंद, ये बहुवचन में। फिर देखिए अधिकारी, अधिकारी वर्ग बहुवचन। पाठक, पाठकगण। अध्यापक, अध्यापक वृंद, वृंद। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। आप बहुवचन में आप लोग। ऐसे ही श्रोता, श्रोताजन। मित्र, मित्र वर्ग। सेना, सेना दल। गुरुजन, ये सभी आपके बहुवचन में बदल गए हैं। तो इनको आप नोट डाउन करिएगा पहले कि संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द, आदि शब्द जोड़कर, आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन, शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। जैसे देखिए लिखिएगा, स्त्री एक वचन है, बहुवचन में हो जाएगा स्त्रीजन। स्त्रीजन आपका बहुवचन में। नारी एक वचन में आएगा और नारी वृंद आपका बहुवचन में आएगा। इसी प्रकार अधिकारी एक वचन और अधिकारी वर्ग आपका बहुवचन में। पाठक एक वचन में और पाठक गण आपका बहुवचन में। अध्यापक एक वचन और अध्यापक वृंद आपका बहुवचन में। विद्यार्थी एक वचन, विद्यार्थी गण बहुवचन में। फिर देखिए आप, चलें, मित्र, मित्रवर्ग। सेना, सेना दल। गुरु, गुरुजन।
ये आपके एक वचन और बहुवचन में आए हुए कुछ शब्द हैं। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट, गरीब गरीब लोग। ठीक है, कुछ शब्दों में गुण, वर्ग, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे व्यापारी, व्यापारी गण, ये ऊपर भी आया था, मित्र, मित्रगण, सुधी, आपका सुधीजन। ठीक है, अब ये आपके कुछ नियम थे जो आपने पढ़े। अब यहाँ देखिए विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के कुछ नियम। तो विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके कुछ सामान्य नियम हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे अकारांत और आकारांत जो संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ और उसमें चंद्र बिंदी जो है उसमें लगती है, अंक की मात्रा लगती है, कर दिया जाता है, तो वो आपका किसमें बहुवचन में बदल जाता है। जैसे लड़का, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कों, घर घरों, गधा गधों, फिर घोड़ा घोड़ों, तो ये आपका किसमें, चोर चोरों, तो ये आपका किसमें बदल गया है, बहुवचन में बदल गया। अब इसी प्रकार से आप सीधे देखिए यहाँ एक वचन से बहुवचन, लता लताओं, साधु साधुओं, वधु वधुओं, घरों घर घरों, जो जो, तो ये आपके बहुवचन वाले शब्द हैं। फिर देखिए मुनि मुनियों, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी साड़ियों, श्रीमती श्रीमतियों। चलिए इसे नोट करें। तो ये थे कुछ नियम, और अब है आपके लिंग वचन की पहचान। ठीक है, वचन की पहचान। तो आज आपने क्या पढ़ लिया, आपने वचन पढ़े, वचन क्या होते हैं, वचन के दो भेद आप यहाँ पढ़ चुके हैं, एक वचन और बहुवचन। साथ में आपने कुछ नियम पढ़े हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको बताए कि किन शब्दों को आप एक वचन में प्रयोग करते हैं और किन्हें आप बहुवचन में प्रयोग करते हैं। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के यहाँ पर कुछ नियम आपने पढ़े। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे वचन की पहचान किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।